गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे किरचॉफ लॉ और मैंने कहा था कि किरचॉफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी सर्किट को सोल्व करने के लिए। बेसिकली किरचॉफ लॉ कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि किरचॉफ लॉ को सोल्व करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं क्या, साइन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, साइन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। ये अगर आपको लॉ कहता है लिखने के ना, तो ये नहीं लिखे जाएंगे ना, ये तो साइन आपको जानकारी होनी चाहिए। साइन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, साइन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग बात करते हैं पहला इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक करंट एलिमेंट रेजिस्टेंस है और इसमें क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इधर V प्लस होगा, इधर V माइनस होगा और लूप की डायरेक्शन ऐसे है, ये लूप हो गया। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप आर सेम, then potential is negative। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम होगी तो पोटेंशियल क्या होगी, निगेटिव होगी, मतलब I इंटू आर माइनस आई आर होगा। ठीक है ना। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप आर सेम, देन पोटेंशियल इज नेगेटिव। दूसरी बात है इधर करंट, ये V प्लस और क्या हो गया V माइनस, और ये क्या हो गया R, तो ये हो गया लूप। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप इज अपोजिट, is opposite to the direction of the current, to the direction of current है ना। डायरेक्शन ऑफ लूप इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो लूप की डायरेक्शन होगी वो करंट के उल्टा में होगी, है ना। तो पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव। देन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, पोटेंशियल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी ना पोटेंशियल, है कि नहीं। तो V बराबर लिखेंगे V इज इक्वल टू प्लस आई आर, V इज इक्वल टू प्लस आई आर। ठीक है ना। अपोजिट में होगी तो पॉजिटिव, मतलब कि लो से हाई की तरफ लूप चले तो पॉजिटिव, और हाई से लो चले तो पोटेंशियल हो गई निगेटिव। ये किसके केस में ऐसा हो रहा है, रेजिस्टेंस के केस में। लेकिन बैटरी भी लगी रहती है ना, तो बैटरी में भी तो पोटेंशियल होती है। तो बैटरी में हम लोग करंट ना देखकर, है ना, प्लेट का साइन देखते हैं। जो बैटरी में जो प्लेट लगी रहती है उसकी साइन देते हैं। तो तीसरी नंबर जो है ऐसे है, इस तरह से है, ये V प्लस और ये क्या हो गया V माइनस, और ये क्या है V माइनस और प्लस, और लूप की डायरेक्शन ऐसे जा रहे हैं, ये लूप हो गया। तो मैंने कहा ना कि लूप की डायरेक्शन प्लस से कहाँ है, माइनस की तरफ है लूप, तो पोटेंशियल क्या होगी, निगेटिव होगी। जब भी हाई से लो जाते हैं
रिवर के फ्लो के दिशा में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो गई, नेगेटिव। और रिवर के फ्लो में, जैसे रिवर इधर फ्लो कर रही है ना, तो लूप की डायरेक्शन ऐसे में पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेम लिख दिया ना मैंने। चौथी, इस बार लूप की डायरेक्शन चेंज करते हैं, माइनस प्लस भी, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर क्या है, भी माइनस है ना। अब लूप की डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये लूप हो गया लूप, तो भी इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। भी इक्वल टू हो गया पॉजिटिव, क्लियर है। भी इक्वल टू प्लस दे दिया मैंने, यहाँ पर लूप की डायरेक्शन माइनस से प्लस, भी माइनस और भी प्लस, ठीक है ना। भी इक्वल टू है ना पॉजिटिव, यानी अपोजिट दिशा में पॉजिटिव हो गई, है ना, और प्लस से माइनस के दिशा में निगेटिव, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो भाई, छोटे छोटे एकदम क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है, यह है सर, ठीक, माइनस प्लस भी दिया हुआ है, तो करंट इस तरह से फ्लो कर रही है ऐसे, ये और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। इसका नाम दे दे रहे हैं क्या, ए बी सी और डी। एक लूप का डायरेक्शन आप ले लो भाई ऐसे, इसमें लूप ले लिया ऐसे, ये लूप हो गया, क्लियर है। दूसरा एक और डायग्राम बनाते हैं, दूसरा सेम यही डायग्राम बना रहे हैं, सेम यही डायग्राम, और इस बार करंट हम इस तरह से दे रहे हैं। मान लीजिए कि करंट हमने इस तरह से दिया है, इसका क्या मतलब है मैं अभी समझ रहा हूं। करंट इस तरह से दिया मैंने, ठीक है, और ये होगा क्या, रेजिस्टेंस आर। इसमें भी दे रहे हैं क्या, लूप दे रहे हैं, लूप, इस तरह से लूप दे रहे हैं। जैसा लूप इसमें मैंने दिया है सेम लूप इसमें भी दे दिया, और करंट उल्टा दे दिया, है ना। इसमें लूप लगाते हैं भाई, नाम दे दो भाई, ए बी सी और डी, नाम दे दिया मैंने, नाम दिया है। तो फ्रॉम फिगर सोल्यूशन की अगर बात करते हैं ना, समझते हैं इसको ना, और करना क्या है इसमें, फाइंड करंट, सब में क्या निकालना है, फाइंड करंट, करंट कैलकुलेट करना है मान लीजिए। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला, फर्स्ट, फ्रॉम केवीएल, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, फ्रॉम केवीएल नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है, जीरो करना है, नेट पोटेंशियल का सम जीरो करना है इसमें लूप में। तो लूप क्या है भाई, ए बी सी डी, ए से चलना स्टार्ट किया और घूम के क्या करना है, ए पे ही आना है। तो नेट पोटेंशियल का सम क्या करेंगे, जीरो। तो साइन कन्वेंशन मैंने पढ़ा दिया भाई, साइन पोटेंशियल के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें देखो, यहां पर इसमें कोई, ये तो प्लेन वायर है, तो जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां पर है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि मैंने लूप लिया है ए बी सी और डी ए, ये एक लूप है, ए बी सी डी ए एक लूप हो गया, क्लियर है। तो मैंने लूप लिया है ए बी सी डी ए, इसमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल का सम जीरो करना है। तो इसमें देखो भाई, ये प्लेन तार है तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगी, सेम। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर पोटेंशियल प्लस, यहाँ पर माइनस, तो किधर जा रहे हैं, करंट की दिशा में लूप की दिशा, ये करंट की दिशा और ये लूप की दिशा, तो इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, ठीक है, समेशन का मतलब प्लस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस, लूप किधर, इधर,
और माइनस है प्लस, लूप इधर माइनस है प्लस, लूप इधर माइनस है प्लस, तो क्या लिखोगे भाई भी, प्लस में हो गया और कोई है नहीं, जीरो। तो माइनस आई आर इक्वल टू माइनस आई आर प्लस भी इक्वल टू जीरो। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, भी बटे आर हो गया कि नहीं, आई इक्वल टू भी बटे आर। ये हुआ करंट, इसकी करंट ही आ गई। ठीक, मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन दी गई है ना वो बिल्कुल सही दी गई है, प्लस से माइनस की तरफ। यानी कहने का मतलब है कि ए बी में जो करंट होगी ना वो ए से बी होगी, बात समझ रहे ना, करंट जो ए से ए बी में जो होगी वो ए से बी होगी, इसका मतलब होगा। इसमें देखिएगा, इसमें अगर देखते हैं तो फ्रॉम KVL नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है, जीरो। कौन सा लूप है, A B C D A, नेट पोटेंशियल का सम जीरो करना है इसमें तो इसमें तो कोई पोटेंशियल नहीं, ठीक है। इसमें देखो भाई, इसमें देखना है तो करंट का दिशा इधर और लूप की दिशा इधर, तो इस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, प्लस आई आर प्लस, इसमें देखो लूप इधर जा रही है, माइनस है कहाँ, प्लस, लूप है माइनस है प्लस, तो लूप माइनस से प्लस क्या लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे, इजिकल टू जीरो। तो आई आर प्लस भी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, आई इजिकल टू माइनस भी बटे कितना, आर। इसका क्या मतलब, निगेटिव साइन आने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, लिया कैसे गया है, बी से ए, तो करंट जो होगा ना ए से क्या होगा, बी होगा। तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे भी बटे आर, ये आंसर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लूप दिया हो है ना, टेढ़े मेढ़े इधर उधर घुमा फिरा के आपने दिया हो, तो करंट की डायरेक्शन लेने में अगर हो सकती है दिक्कत, तो आप किधरों ले लो, जिधर आपको लग रहा है कि हाँ इधर करंट इसका होना चाहिए, इसका करंट इधर होना चाहिए, तो आप ले लो, है ना, जिधर इच्छा। अगर वैल्यूज आपकी निगेटिव आ गई तो जस्ट उसको पलट के आंसर लिख देना है। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जिधर आपने माना है उधर उसकी डायरेक्शन नहीं है, उसके उल्टा है। क्लियर है बात, जिधर आपने कंसीडर किया है कि डायरेक्शन भाई करंट की इधर आए, इधर मान लिया आपने, और वो वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये होता है कि उधर करंट नहीं है, जस्ट उसके विपरीत में है। तो मैंने देखे तो ये क्या है, ये जो माना गया है वो बी से ए है ना, इसमें बी से ए है तो माइनस में है, तो होगा क्या, ए से बी। क्लियर है, एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट सोल्व करते हैं KVL से। अब एक हम सर्किट को सोल्व कर रहे हैं और उसमें दो कंडीशन लेकर चलते हैं। तो सवाल यही है, फाइंड करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। जैसे सर्किट है इस तरह का और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी पोटेंशियल है, फिर यहाँ पर और इस तरह से, ठीक है। ये R1, R2 और R3, ये V1, V2 और V3, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसमें इलेक्ट्रिक करंट बतानी है। जैसे मान लीजिए A, B, C, D लूप आप मानने को रेडी हैं, कैसे ही मान सकते हैं, इसी में सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे लूप मानते हैं, करंट लूप का डायरेक्शन ऐसे दे देते हैं, ठीक, एक बार इधर से दे देते हैं, और करंट हम क्या करते हैं, करंट यहाँ से निकाल देते हैं करंट को, है ना। तो मान लेते हैं कि V1 जो है ना, V1 वो V2 से बड़ा है, और V2 जो है V1 जो है वो V3 से भी बड़ा है। तो ये वाला जो करंट है यही निकालेगा करंट इस तरह से। जब बैटरी जो ज़्यादा ताकतवर है वो उसकी करंट हम लोग देखते हैं, और ये ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से बन गया।
अब इसमें हम लूप लगा देते हैं, तो फ्रॉम KVL नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है, 0। जो नेट पोटेंशियल है उसका सम क्या करना है, 0 कर देना है। तो नेट पोटेंशियल का सम 0 करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लूप A, B, C, D और A। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह से मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। इसमें लूप ऐसे लिए तो इसी तरह से चलेंगे। A से B जा रहे हैं, तो करंट और लूप दोनों अपोजिट है, तो प्लस क्या हो जाएगा, IR2। अब इसमें देखिए B से C प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, -V2 है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लूप इधर है और करंट इधर। इसको निगेटिव क्यों किया, क्योंकि प्लस से कहाँ आ रहा है, माइनस। ये प्लस है ना भाई, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस आ रहा है लूप, तो माइनस हो गया। अब इसमें करंट में देखिए, इसमें इस रेजिस्टेंस में तो करंट इधर है और लूप इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस IR1। उसके बाद देखिए लूप इधर आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, -V1। ऐसे इधर आ रही है -V1, और ये जा रही है लूप इधर और प्लस से माइनस, तो V1 कर दिया। अब इसमें रेजिस्टेंस में देखो, लूप इधर करंट इधर, तो प्लस IR3 हो गया। और एक आपको V3 है, तो V3 में क्या है, लूप जो है ना माइनस से प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगी, =0। 3 है, 3 V3 है, 0 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे ना, I वाला एक साथ रखते हैं, तो I यहाँ पर लिखेंगे क्या, R1, R2 और R3 इस तरह से। उसके बाद क्या लिखेंगे, -V2 -V1 प्लस V3 = 0। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे I R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, और माइनस में V1 प्लस V2 माइनस V3 = 0। R1 प्लस R2 प्लस R3, V1 प्लस V2 माइनस क्या, V। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 माइनस V3 और डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, प्लस R3 इस तरह से होगा। ये हो गया कंडीशन, I बराबर V1 प्लस V2 माइनस V3 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या हो गया, ये I = V नेट अब बटे क्या, R नेट, यही ना हो गया, ओम्स लॉ जैसा हो गया ना। तो ये रिजल्ट हो गया। मैंने कहा इसमें कि लूप लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लूप जैसा चाहें वैसा आप लगा सकते हैं, रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, है ना, रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लूप कंसीडर करना कोई लॉ नहीं है कि नहीं, लूप को कंसीडर करना कोई लॉ थोड़ी ना है, आप किधरों से उसको घुमा सकते हैं भाई, है कि नहीं। तो इसी में कंटिन्यू करते हैं, और या ऐसे फ्रॉम KVL। अब लूप का नाम क्या देते हैं भाई, ऐसे घुमा देते हैं। अब की बार लूप ऐसे ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये लूप बना दिया। ओके, तो अब लूप का नाम देते हैं ए से कहाँ जा रहे हैं, A नेट पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट पोटेंशियल का सम 0 करेंगे, तो यहां देखो भाई, नेट पोटेंशियल का सम हमको 0 करना है, तो 0 कर देते हैं। देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां से प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस, तो लिखेंगे -V3। ओके, अब प्लस ये देखिए लूप की दिशा करंट की दिशा सेम है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा,
IR3। यहाँ पर देखो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस, लूप, तो प्लस क्या हो गया V1। फिर देखिए यहाँ पर करंट की दिशा और लूप की दिशा, तो माइनस IR1, ठीक है, और माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा V2। और यहाँ पर देखिएगा करंट की दिशा लूप की दिशा सेम है, तो माइनस IR2 इक्वल टू 0 आया ये। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस वाला एक साथ रखते हैं तो मिलेगा आपको माइनस V3 माइनस IR3 माइनस IR1, है ना, और माइनस IR2 प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना भाई। तो ये बन जाएगा आपको, यहां पर क्या बनेगा, माइनस वाला एक साथ रखते हैं, माइनस कॉमा लेते हैं तो V3 प्लस, ये ऐसे रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, इसको माइनस I कॉमा ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस V1 प्लस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिल जाएगा, इसको इधर लेकर आ सकते हैं ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इजिकल टू V1 प्लस V2 माइनस V3। तो I इक्वल टू V1 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। क्लियर है बात। I इज इक्वल टू V1 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ देखिए तो V1 प्लस V2 माइनस V3 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कहने का मतलब है कि लूप पे कोई आपका कंडीशन नहीं, लूप पे कुछ आपको बिगड़ने वाला नहीं है ना, लूप की डायरेक्शन अपने इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं। क्लियर है। तो एक अच्छा सवाल हम लोग करते हैं, अच्छा ढंग से क्वेश्चन करते हैं लूप लगाकर, ठीक है। एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है, ठीक है ना, इस तरह से। ये है आपको 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम और ये है 6 ओम, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको करंट निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड करंट in each resistance। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या निकालना है, करंट। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं किरचॉफ लॉ से, ठीक है। तो इसी में हम लोग करंट को, है ना, फ्लो करा देते हैं, करंट को फॉलो कराते हैं इसी में। पहले तो नाम लिखते हैं A, B, C और D, E और F, ये नाम रख दिया मैंने। अब क्या है कि करंट 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहीं से करंट डिसाइड कर देते हैं। तो ये करंट इस तरह से I है, I करंट, तो इसमें भी क्या हो गई I, इसमें भी क्या हो गई I, इसमें भी I, ऐसे I आएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि कमजोर है ना ये 1 वोल्ट है और ये कितना है 10 वोल्ट है, तो इस तरह से I चल रही है। इधर हम मान लेते हैं क्या, इधर मान लेते हैं I1 करंट जा रही है, I1 इस तरह से, और इधर से आ रही है कौन, I2 करंट, ऐसे ये I1 इधर जा रही है। तो ये वाली और ये वाली बताया था कि नोड सेम है, तो एक लूप तो ये मानते हैं, इस तरह से लूप मान लेते हैं,
1, यहाँ पर एक और लूप मानते हैं। लूप मानने के लिए स्वतंत्र है, या तो ऐसे लूप मान लो या तो इसमें ऐसे मान लो। हमने दोनों में ऐसे ही मान लिया, तो ये हो गया L2, लूप ऐसे मान लिया। ठीक है, तो दो तो लूप हो गई और एक क्या हो गई, नोड हो गई। ये नोड हो गया, इसको बोलते हैं नोड। तो लिखेंगे एट नोड C, एक करंट इधर से आ रही है, उसका नाम I1 दिया, उसका नाम I2 दिया गया है, और इधर एक आ रही है, उसका नाम I1 दिया गया है। ठीक है ना, और इस तरह से I दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये C है, तो नेट करंट का सम क्या होना चाहिए, 0। तो I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, I लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 इक्वल टू I, नाम दे दिया मैंने इसको। एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। अब बात करते हैं फ्रॉम लूप फर्स्ट। फ्रॉम लूप फर्स्ट से बात करते हैं। लूप फर्स्ट मतलब L1, क्या लिखेंगे, यहां से अगर चलना चालू करते हैं यहां से, तो A D C B A, A D C B A, नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है, 0। जो नेट पोटेंशियल है उसका सम को क्या करना है, 0। तो 0 करेंगे, देखो भाई यहाँ पर, यहाँ से चलना चालू करते हैं तो करंट की दिशा इसमें इधर है ना, और लूप की दिशा किधर है, इधर है। करंट की दिशा इसमें इधर और लूप की दिशा है इधर, तो क्या होगा भाई, पोटेंशियल इसमें पॉजिटिव। तो लिखेंगे प्लस 4I1। यहां देखो, यहां पर लूप की दिशा इधर और करंट की दिशा इधर, तो निगेटिव माइनस 2I2। ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां पर करंट की दिशा इधर है और लूप की दिशा इधर, प्लस हो जाएगा 6 प्लस 6I1। इसमें देखो भाई, इसमें लूप देखते हैं, माइनस से कहाँ है, प्लस, ये क्या है माइनस और ये प्लस, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो गया प्लस इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन, तो क्या मिलेगा 2I1 प्लस 3I1। तो यहाँ पर हो गया 5I1 माइनस I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं, होगा 0। तो 5I1 इतना लिख सकते हैं ना, ये 1 है, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड कर दिया। अब लूप करते हैं, फ्रॉम लूप L2 में क्या लिख रहे हैं भाई, देखो लूप की दिशा से है, तो DFE C और D, नेट पोटेंशियल का सम 0। DFECD नेट पोटेंशियल का सम 0। तो नेट पोटेंशियल का सम 0 करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, लूप के उल्टा प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -10। उसके बाद करंट इधर है इसमें और लूप इधर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2I। इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, प्लेन वायर। इसमें देखो, इसमें माइनस से कहां जा रहा है, प्लस 1 वोल्ट, तो प्लस 1। इसमें लूप इधर और करंट इधर, लूप इधर है और करंट इधर, इसका वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, वैल्यूज इसका ले लो भाई, कितना 2 ओम ले लीजिए, इसका वैल्यू 2 ओम ले लीजिए, 2 ओम है ना, तो ये 2 ओम है, ये आई है 2 ओम। तो 2 ओम अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2I। इसमें देखिए, इसमें लूप ऊपर है और करंट नीचे है, दोनों में ये कॉमन है, इस लूप में भी 2 ओम क्या है, कॉमन है। तो क्या करेंगे भाई कि लूप की दिशा ऊपर है
और करंट कहाँ है, नीचे, तो इसका पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, +2I2 इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें देखो I वाला और ये Y वाला जुड़ जाएगा, तो मिलेगा कितना, 4I और ये हो जाएगा -9 +2I2 -9 इक्वल टू 0। ये हो गया क्या, थर्ड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर I1 और I2 है और यहाँ पर I2 और I है, तो यहाँ से हम लोग I को रिप्लेसमेंट करके I1 I2 बना सकते हैं। चूँकि I = I1 प्लस क्या है, I2 है, तो 4I1 प्लस क्या, I2 प्लस 2I2 -9 इक्वल टू कितना, 0। तो 4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 -9 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे इसको, 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यानी 4I1 प्लस क्या, 6I2 -9 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। तो इसको बना दिया क्या मैंने, फोर्थ। अब इसको और इसको लेकर चलेंगे तो हमको I1 आ जाएगा, और फिर इसको पुट करेंगे तो I2 आ जाएगा, फिर दोनों को पुट करेंगे तो I आ जाएगा। क्लियर है बात। तो सबका आप करंट भी लिख सकते हैं, सब में कैलकुलेट करके, ठीक है। तो फोर्थ से और सेकंड से, फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड, फोर्थ और सेकंड की बात करें तो यहाँ पर I1 को इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो देखिए 4 यहाँ पर लिख रहे हैं और I1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 4I1, I1 की जगह पर यहाँ से क्या लिखेंगे, I2 -1 डिवाइडेड बटे 5। तो क्या लिखेंगे, I2 -1 डिवाइडेड बटे कितना, 5। ये मैंने कर दिया। और उसके बाद आपको 6I2 और -9 इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4I2 -4 प्लस 30I2 प्लस -45 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपको 34I2 और ये हो जाएगा आपको कितना, 49, है ना। तो I2 जो हो गया, I2 वो हो गया आपको 49 डिवाइडेड बटे 34, ठीक है ना। तो ये आपको इतना एम्पियर I2 आ गया। अब इस I2 को कैलकुलेट करना हो, है ना, इस I2 को कैलकुलेट करना हो तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको, I1 मिल जाएगा, है कि नहीं। या इसी में किसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो क्या मिल रहा है, नाउ 5I1 = I2 -1। तो I2 का वैल्यू कितना है, ये है ना 49 बटे 34 -1। तो अब क्या करना है कि इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो बन जाएगा I1 5I1 = 49 और 34, 49 - 34 डिवाइडेड बटे 34। तो I1 इक्वल टू मिलेगा कितना, मिलेगा 5 डिवाइडेड बटे 5 × 34। तो ये हो जाएगा 3। तो I1 इक्वल टू आ गया 3/34, इतना एम्पियर है। तो आपको निकल गया, I भी निकल गया ना, क्योंकि दो क्वांटिटी आ गई।
तो आपको निकल गया I। तो I का वैल्यू जो होगा वो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना। तो I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू I1 का वैल्यूज ये रहा 3/34 प्लस 49/34, 49/34। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको 2 और यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, इतना एम्पियर आई आ गया। तो अब इसको आंसर के रूप में अगर आपको लिखना है, आंसर के रूप में, तो ऐसे लिखेंगे आंसर्स। कैसे लिखते हैं भाई, देखिएगा आंसर कैसे लिखते। सभी का मान सही आया है ना, प्लस आया है, इसका मतलब कि जो हमने डायरेक्शन दिया है सर्किट में वो सही है। सभी का मान प्लस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन अपने करंट का दे रखा है वो सही दे रखा है। तो इसमें करंट कितनी है, इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी है, इस रेजिस्टेंस में, तो I1 है ये, तो I D से B, मतलब इसमें या 4 ओम में रेजिस्टेंस है ना, IDA में कितना I1, और I1 का मतलब 3/34 एम्पियर। यही मान किस में है, इसमें भी है, IBC में भी है, दो में है ना ये करंट। और इसमें देखो DC में I जो DC है वो कितनी है, I2 है, और I2 का मान 49/34 एम्पियर। सभी में करंट निकाला जा रहा है, सभी में ये निकल गया आपको। अब यहां पे इसमें करंट कितनी है, देखिए I जो है CE में, CE और किसमें FD, IFD, इसमें करंट कितने हैं I, और I का वैल्यू है 3/I है। I का मतलब है यहाँ पर 52 डिवाइडेड बटे कितना 34 एम्पियर। ये सारे आंसर है, ठीक है। यहाँ पर एम्पियर आंसर है और उसे ही करते हैं, दोनों में सेम करंट है, ये वाले में सेम करंट है, ठीक है ना। तो किरचॉफ लॉ को इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। अलग अलग सर्किट में आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलेगा कि उसमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए, उसमें करंट निकालिए, इस तरह के बात हो। तो एक और सर्किट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस in 2 ohm resistance। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लीजिए सेम उसी तरह का सवाल है ना, सेम उसी तरह का सवाल है। यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 2 ओम, सॉरी यहाँ पे भी 4 ओम है, माइनस प्लस 4 वोल्ट, माइनस प्लस 1 वोल्ट, और यहाँ पर है 3 ओम, और यहाँ पर भी है 3 ओम, और यहाँ पर है 2 ओम। इस तरह से बात करना है, क्लियर, यही करना है आपको। तो करंट यहाँ से निकालते हैं I, और यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ गया I1, इधर आ गया I2, इधर भी क्या आ गया I2, फिर इधर बटेगा, इधर से आएगा, इधर से कौन आ रहा है, तो इधर से I1 ही आ रहा है,
और ये जा रहा है इधर I1, इधर भी I1, और इधर कौन गया I। तो उसी के हिसाब से हम लूप बना देते हैं। यहाँ पर नाम रखते हैं A B C D E F, ठीक है। और ये आपको ना लूप लगा दिए अपना L1, यहाँ पर भी क्या लेकर दिए लूप लगा दिए L2, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, लूप कर दिए। क्लियर? तो फ्रॉम लूप L1 लूप की बात करते हैं, तो नाम रखना है क्या A B C F A। इसमें नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है, जीरो करना है। नेट पोटेंशियल का सम जीरो, तो नेट पोटेंशियल का सम जीरो करेंगे तो इसमें कितना होगा, करंट इधर है और लूप इधर है, उल्टा है तो लिखेंगे 3I1 प्लस में, इसमें भी क्या लिखेंगे प्लस 3I1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट की दिशा लूप की दिशा सेम है तो -2I2, और यहाँ पर क्या है प्लस से माइनस जाना है तो माइनस क्या हो गया इक्वल टू 0 हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको 6I1 2I2 -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 ला दिया। अब फ्रॉम लूप सेकेंड, फ्रॉम लूप सेकेंड लूप L2, तो लूप L2 से क्या होने वाला है, लूप L2 की बात करें तो ये ले F ऐसे चल रहा है ना, F E बात कर रहे हैं क्या F E और D और C F नेट पोटेंशियल का सम क्या हुआ 0, नेट पोटेंशियल का सम 0 मैंने किया। तो इसकी बात करते हैं, लूप जा रहा है प्लस से माइनस तो ये माइनस हो जाएगा -4। लूप जा रहा है क्या करंट के अपोजिट, उल्टा जा रहा है करंट के, तो ये होगा कितना +4I, और इसमें क्या हो रहा है उल्टा जा रहा है तो इसमें भी हो गया +4I, और इसमें क्या हो रहा है करंट और लूप दोनों उल्टा है कि नहीं, तो इतना इसमें क्या हो गया +2I2 हो गया, और कोई पोटेंशियल है नहीं इसमें, बराबर 0। तो क्या लिखेंगे इसमें 4 8 हो जाएगा, तो -4 + 8I + 2I2 = 0। तो इसको लिख सकते हैं क्या I2 + 4I - 4 = 0। ये हो गया सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया। अब एक नोड एट नोड F नोड पर देखिए, तो यहाँ पर करंट आ रही है, दो भाग में बट गई, तो ये करंट आपको आ रही है I, और ये दो भाग में बट रही है, एक तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। इधर जो जा रही है वो क्या है I1 है, और इधर जो जा रही है वो क्या है I2 है। तो I = I1 + I2, ये हो गया कौन थर्ड। क्लियर? अब क्या करना है कि इन सभी इक्वेशन से I2 निकालना होगा, और फिर क्या कर देंगे V = IR, तो मिल जाएगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसमें पोटेंशियल कितना खर्चा हुआ 2 ओम में, ये कैलकुलेट करना था हमको, 2 ओम में कितनी पोटेंशियल लगेगी ये कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा I2, और I2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो इससे और इससे हम लोग क्या करते हैं ना I1 I2 निकाल लेते हैं, फिर I अपना निकल जाएगा। I का तो जरूरत है नहीं, लेकिन हम करंट भी निकाल देते हैं टोटल का। हमको निकालना था I2, और I2 में जो 2 ओम में जो करंट थी वो 2 एम्पियर I2 थी। I2 2 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट थी वो क्या थी I2 थी, और उसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से I2 बराबर क्या लिख सकते हैं? I2 बराबर, यहाँ पर I2 बराबर अगर बात करें, सॉरी I1 लिखते हैं I2, तो 2I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसका एंट्री इसमें करते हैं। I2 बराबर था ना, एक मिनट, ऐसा करते हैं, इस तरह से करते हैं भाई, देखो इसका मान यहाँ रख देते हैं ना, इसका मान, तब इसको हम करते हैं I1 I2 बना के फिर करेंगे सॉल्व, है ना। तो फ्रॉम ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से, तो इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2, 4I1 प्लस 4I2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये होगा क्या? 5I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 4। इसको बना देते हैं फोर्थ। अब लिखेंगे क्या? फ्रॉम फोर्थ एंड फर्स्ट, है ना। फोर्थ एंड फर्स्ट से, ये फोर्थ हो गया और ये फर्स्ट हो गया, इससे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? इससे अगर बात करें इससे, तो क्या लिखेंगे ना? I1 इक्वल टू 2I2 प्लस क्या 1 डिवाइडेड बटे 5। तो इसका एंट्री यहाँ पर कर देंगे, तो 5I2 प्लस 4 2I2 प्लस 1 डिवाइडेड बटे कितना 5 इक्वल टू कितना 4 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे I2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5I2 प्लस इंटू 5 प्लस 8I2 प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 5, सही लिखे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 25I2 प्लस 8I2 प्लस बराबर कितना होगा 16, इतना हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 5 कितना होगा 3 और 3I2 इज इक्वल टू 16। तो I2 इक्वल टू हो गया 16 बटे 33 एम्पियर, ये एक रिजल्ट है। अब इसमें हम इसको पुट करते हैं इसमें, तो क्या मिलता है देखिए। तो इसमें मिलेगा I1 इक्वल टू मिलेगा 2I2 I2 का वैल्यू ये रहा 16 डिवाइडेड बटे 33 और प्लस 1 और ओवरऑल 5। तो I1 इक्वल टू मिला 32 डिवाइडेड बटे 33 है ना, 33 है ना। ये हो जाएगा आपको, हाँ 33 प्लस 1 डिवाइडेड बटे 5। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से I1 इक्वल टू 32 प्लस 33 डिवाइडेड बटे 5 और 16। तो ये हो जाएगा 5 और 6 डिवाइडेड बटे 165 एम्पियर, ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो I का मान अगर बात करें अगर I को कैलकुलेट किया जाए तो क्या मिलेगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 कितना है? I1 है 165 प्लस 16 बटे 33। इसमें क्या करेंगे 1 बटे 33 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 65 डिवाइडेड बटे 5 प्लस 16 मिलेगा। तो I इक्वल टू कितना मिलेगा 13 1/33 और 13 प्लस
16, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 2, 33 इतना एम्पियर। ये एक आंसर हुआ, एक आंसर ये भी है और एक आंसर तो ये भी है। I निकल गया, I1 निकल गया, I2 निकल गया, लेकिन हमको कैलकुलेट करना था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो नाउ यहां पर लिखेंगे, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस in 2 ohm resistance. Now potential difference in 2 ohm resistance, तो क्या लिखागा 2 ohm resistance में V इज इक्वल टू I2 इंटू R। तो I2 का मतलब यहां पर 16 डिवाइडेड बटे 33 और यहां पर 2 है, तो हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 33, 32 डिवाइडेड बाई 33 वोल्ट। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? तो V इक्वल टू ये आया 32 बटे 33 वोल्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ में हम लोग इसी तरह के सवाल को सोल्व करते हैं। किरचॉफ लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं या प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट निकाल सकते हैं, कितने भी कठिन सर्किट हो तो। लेकिन जेईई मेन और नीट में अगर आप सोल्व करते हैं सवाल को तो किरचॉफ लगाने से, है ना, किरचॉफ के रूल लगाने से बचना चाहिए। पैरेलल सीरीज, ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके कॉन्सेप्ट से सवाल को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम लेता है ना। उसमें लूप का डायरेक्शन दिखाना, फिर पोटेंशियल ड्रॉप का साइन दिखाना, उसके बाद आपको इक्वेशन लिखना, फिर इक्वेशन को सोल्व करना, ये थोड़ा सा समय लेता है, मतलब कि टाइम टेकन वाली बात हो जाती है। क्लियर? अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ में 3 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे जो कठिन है एप्लीकेशन, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरा है मीटर ब्रिज और तीसरा है पोटेंशियोमीटर। ये सभी के सभी जो कंसेप्ट है एक दूसरे से रिलेटेड है। मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, ओके, और मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है, उसी पे आधारित है, और मीटर ब्रिज पर पोटेंशियोमीटर आधारित है। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को नेक्स्ट क्लास में ना स्टार्ट करेंगे, और अभी जो हमने बताया है इसको काफ़ी अच्छे ढंग से रिवीजन करिए, है ना, काफ़ी अच्छे ढंग से इसको पढ़िए।